Assalamu alaikum. Welcome back to ionlineteach.com and ionlineteach.com में अभी चूँकि हम लेक्चर 4 का आगाज़ करेंगे। हमारा जो कोर्स है एसेंशियल ट्रेनिंग फॉर वर्डप्रेस बिगिनर्स, तो इसमें अब लेक्चर 4 में हम जो है 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो कि टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी। सबसे पहले जो है इसमें हम डोमेन रजिस्ट्रेशन करेंगे और डोमेन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही हम वेब होस्टिंग अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे। डिफरेंट पैकेजेस को देखते हुए हम उसका इंतखाब करेंगे कि कौन सी वेब होस्टिंग अकाउंट हमारे लिए सूटेबल है। और आफ्टर इन दोनों की जब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो फिर हम जो है ऑनलाइन इनकी इंटीग्रेशन करेंगे। उसके कुछ स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो वो तमाम चीज़ों को जो है हम स्टेप्स को इस लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। जैसे कि लेक्चर 3 में हमने बात की थी कि डिफरेंट कंपनीज हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन की प्लस वेब होस्टिंग्स की। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और मेरी जो अप्रोच के मुताबिक अब तक की जो सूटेबल कंपनी या सूटेबल सपोर्ट और जो सर्विसेज दे रही है वो है hosterpk.com, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये काफ़ी पाकिस्तान बेस्ड अच्छी कंपनी है जो कि 24/7 आपको हेल्पलाइन भी दे रही है और साथ ही साथ आपकी डोमेन्स या होस्टिंग अकाउंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी सपोर्ट भी दे रही है। इनका कंप्लीट जो है ऑनलाइन नंबर्स भी यहाँ पर लिखे हुए आप देख रहे हैं और ये अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो इनके पैकेजेस हैं, होस्टिंग पैकेजेस। तो जैसे कि होस्टिंग प्लान 1 है, होस्टिंग प्लान 2 है, 3 है, फिर अनलिमिटेड प्लान 1, अनलिमिटेड प्लान 2 है। इसको अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर हर पैकेज में एक अपनी सर्विसेज हैं, फीचर्स हैं। जैसे अगर हम होस्टिंग प्लान 1 की बात करते हैं तो मेरा आपको एक सजेशन है, वो कम्प्लीटली आपने जहन में रखनी है। जब भी आप कोई भी नया ब्लॉग या नई वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो कम्प्लीटली सबसे पहले आपने उसकी फिजिबिलिटी अपने पास बनानी है। फिजिबिलिटी से मुराद है कि आपने उसको ये देखना है कि उसमें कितना डेटा जो है अपलोड किया जाएगा, उसमें इमेजेस ज़्यादा होंगी, उसमें वीडियोस ज़्यादा होंगी, उसमें जो है सपोर्ट अगर आप दे रहे हैं तो उसमें ऑफ कोर्स आपने एक कंसेप्ट बनाना होगा अपने माइंड में कि डेटा जो है वो कितनी हद तक हो सकता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट पैकेजेस हैं इस कंपनी में। जैसे कि अब अगर होस्टिंग प्लान 1 को आप देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है 1000 MB डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस जैसे कि हम नॉर्मली लैपटॉप्स, कंप्यूटर, मोबाइल्स में मेमोरी की बात करते हैं जिसमें कि हमारा डेटा स्टोर होता है, तो हमारी स्टोरेज जो मेमोरी है उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई एक लिमिट होगी, स्पेस होगी। तो इसी तरह इसी प्लान के अंदर होस्टिंग प्लान 1 के अंदर आप देख रहे होंगे आपकी जो डेटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो है 1000 MB, जो कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 GB के इक्वलेंट बनता है। 20 GB बैंडविड्थ मिल रही है, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन है। आप फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन मींस अगर आप ये प्लान का इंतखाब करते हैं तो आपको जो .com वाली डोमेन्स हैं या जैसे मैंने आपको इन फर्स्ट लेक्चर बताया था www.example.com, तो एग्जाम्पल बेसिकली आपकी आइडेंटिटी होती है वेबसाइट, इसको हम डोमेन नेम भी बोलते हैं। तो डोमेन नेम बेसिकली जो है इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज कर सकते हैं अगर तो वो .com है, और अगर .com से हटकर वो एक्सटेंशंस हैं जैसे .pk है या .com.pk है तो उसकी आपको डेफिनेटली फी अदा करनी होगी। तो इसके अंदर फिर और भी फैसिलिटीज़ हैं। अप टाइम सर्वर आप देख रहे हैं 99.9% है। अप टाइम सर्वर मीन्स ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो 24/7 अप टाइम रहेगी और उसमें जस्ट 0.1111% चांसेस हैं कि कभी वो डाउन लिंक हो या मतलब ऑफ एयर हो, लेकिन 99.99% जो है वो आपको अपलाइन या अप ही मिलेगी ऑन एयर।
कस्टमर्स की सपोर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। और 30 डे मनी बैक गारंटी जो है बेसिकली ये जो है आपकी सर्विसेज जो कमिटमेंट कर रहे हैं, अगर ये उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते तो आप इनको फ़ी आप इनसे क्लेम कर सकते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है 30 डे मनी बैक गारंटी। और इसके आगे जो हमें फीचर मिल रहा है वो है 24/7 टेक्निकल सपोर्ट। आप यहाँ पे टिकट्स लॉन्च कर सकते हैं अगर आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। और फ्री वेबसाइट बिल्डर जो है आप यहाँ पर इनके अंदर सी पैनल जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट बिल्ट अप भी कर सकते हैं। इन तमाम पैकेजेस में आपको ये सहूलत मिल रही है। इसकी जो ₹5 फी होगी वो है 1700 पर ईयर। तो अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आपने अपनी फिजिबिलिटी को देखना है, आप किस लेवल का काम करने जा रहे हैं, किस किस्म की वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं। तो जो आपकी नीड्स होंगे उसके मुताबिक आपने इसका होस्टिंग का इंतखाब करना है। अब ऑलरेडी मैं चूँकि इनके साथ काफ़ी डोमेन्स रजिस्टर्ड कर चुका हूँ और इनके मैं होस्टिंग प्लान्स भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जो करंटली यूज़ कर रहा हूँ वो है अनलिमिटेड प्लान 2। इसमें एक तो सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट मुझे मिला है वो ये है कि ये फ्री आपको जो है डोमेन रजिस्ट्रेशन करने की सपोर्ट भी दे रहे हैं और प्लस अनलिमिटेड आप इसमें डोमेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं इस प्राइस के अंदर, जो कि आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। तो आप अपनी नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए पैकेज का इंतखाब करेंगे। पैकेज का इंतखाब करने के लिए यहाँ डोमेन को फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड करने के लिए आपने जो है फर्स्ट अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा रजिस्टर में आके अपनी वैलिड ईमेल ये सॉरी मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है, मैं इसको लॉग आउट करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा। आपकी जो कि वैलिड ईमेल है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने वैलिड ईमेल देनी होगी जो कि आपका वैलिड ईमेल अकाउंट हो जिस पे ये आपसे कम्युनिकेशन कर सकें। तो अगेन इनकी वेबसाइट ओपन करते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट सेक्शन में आपने आके रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर के लिए ये इनका फॉर्म है, आपने अपने नेम वगैरह देने हैं, एड्रेसेस देने हैं, सिटी है, स्टेट है, ईमेल जो कि वैलिड हो। यहाँ वेबसाइट के लिए जो पासवर्ड का इंतखाब आप करना चाहें वो आपने देना है। ये आपको पासवर्ड के लिए टिप्स भी दे रहा है कि पासवर्ड कितना आप अच्छा और सिक्योर बना सकते हैं। और करेंसी आपके ऊपर है कि आप यूएसडी में इनको पे करना चाहते हैं या पीकेआर में। और फिर कैप्चा आपने पुट करना होगा और टर्म्स एंड कंडीशन को आपने पढ़ के और आई एग्रीड करना होगा इसको, और रजिस्टर पे क्लिक करके तो ये आपको अपनी तरफ से जो है एक ईमेल जनरेट करके आपके ईमेल अकाउंट में ईमेल फॉरवर्ड करेंगे। और ईमेल फॉरवर्ड होने के बाद वहां से आपने इन की ईमेल पे एक एक्टिवेशन लिंक होगा जो कि आपने उसको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद फिर जो है आप आएंगे दोबारा इसी वेबसाइट पर और यहाँ पर आपने आकर जो है अकाउंट में अगेन आके लॉग इन करना है। अब चूंकि मैं ऑलरेडी इनका मेंबर हूँ, मैं रजिस्टर्ड की भी है अपनी ईमेल यहाँ इनके पास, तो मुझे डायरेक्ट लॉगिन मैं इनके पास कर सकता हूँ। अब आप देख रहे होंगे मैंने गलत इनपुट किया है तो मुझे स्क्रीन के ऊपर आ गया है मैसेज लॉगिन डिटेल्स इनकरेक्ट। तो मुझे अपनी ईमेल और पासवर्ड पे तवज्जो रखते हुए अगेन इसको एंटर करनी है और लॉगिन प्रेस कर देना है। तो अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो अभी वेलकम विंडो आपको दिखाई दे रही है ये तमाम आपकी वो डिटेल्स हैं जो कि आप इनके पास या इनकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं 3 डोमेन्स अब तक इनके पास रजिस्टर्ड कर चुका हूँ। मेरे जो करंटली टिकट्स हैं वो 0 हैं और इनवाइसेस। टिकट्स एंड इनवाइसेस वो चीज़ें होती हैं अगर आपने इनसे कोई सोल्यूशन मांगा है या कोई आपको प्रॉब्लम है तो आपको टिकट सेक्शन में आपके टिकट्स दिखाई देंगे, और इनवाइसेस जो कि आपने इनके बिलिंग पेड कर दिए हैं या अनपेड है तो वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और आप ये भी देख सकते हैं
کہ میरा जो होस्टिंग प्लानिंग से मैंने परचेज किया हुआ है वो करंटली कौन सा है, अनलिमिटेड होस्टिंग अनलिमिटेड प्लान 2, जो कि मेन स्क्रीन में मैंने आपको दिखाया था, और इसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं अनलिमिटेड डोमेन रजिस्टर कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं इसी प्लान के अंदर 3 डोमेन्स ऑपरेट कर रहा हूँ, और जो मेरे रीसेंट टिकट्स ओपन हुए हुए थे या जो क्लोज हो चुके हैं या जो आंसर्ड इन्होंने किए हैं वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा कंप्लीट प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, अपडेट करना चाहें अपडेट भी आप इसको कर सकते हैं, और ये कंप्लीट इनकी मेन्यूज़ हैं। इन मेन्यूज़ में रहते हुए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए आप इनसे जो है वो कर सकते हैं। दोबारा हम अकाउंट ओवरव्यू में आएंगे, तो यहाँ पर अब हमने जो कि डोमेन हमारा जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो करेंगे इसी प्लान के अंदर रहते हुए। तो अब जो मैं डोमेन लेना चाह रहा हूँ उसका नेम यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, जैसे कि parkhelpingjobs.com। मैं .com के साथ चाह रहा हूँ कि अपनी डोमेन को रजिस्टर्ड करूँ, तो वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और इसको रजिस्टर और ट्रांसफ़र। व्यूअर्स ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड रजिस्टर तो आप सिंपली जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे फर्दर रजिस्टर के जो स्टेप्स हैं उस पर फॉरवर्ड करेगा। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र की ऑप्शन है ये उस सूरत में इख्तियार की जाती है या उस सूरत में इससे हम फ़ायदा लेते हैं जब हमने अपनी डोमेन ऑलरेडी किसी और कंपनी के साथ रजिस्टर्ड की हो। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में बताया था, बहुत सी कंपनीज हैं जैसे कि होस्ट गैडर है या गोडैडी है। वहाँ पर लेट सपोज अगर आप डोमेन ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उस डोमेन को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँ, तो वही डोमेन आप इस बॉक्स में लिख के और ट्रांसफ़र के बटन को क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको फर्दर डिटेल्स आपकी उस कंपनी की मांगेगा जो कि ऑलरेडी आपकी दूसरी कंपनी में जो डोमेन ऑपरेट हो रही है। तो अब चूंकि हमारी न्यू रजिस्ट्रेशन है तो हम सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और ये हमें फर्दर पेज पे मूव करेगा और वहाँ पे हमें बता देगा कि ये जो डोमेन है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वो मुझे कंग्रेचुलेशन मैसेज दे रहा है कि भाई ये डोमेन आपकी जो है वो अवेलेबल है .com के साथ, और इसकी जो प्राइस है वो है 1000 पाक रुपीस। और आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका रेज हो रहा होगा कि इसने हमसे होस्टिंग की फ़ी क्यों नहीं चार्ज की, जो कि इस प्लान की फ़ीस थी 7500 पाक रुपीस। व्यूवर्स वो आपको मैंने स्टार्ट में बताया भी था कि जी इस होस्टिंग प्लान को मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरी ऑलरेडी 3 डोमेन्स इस पे रजिस्टर्ड हैं। तो इस पैकेज या इस होस्टिंग प्लान के अंदर जो है आपको अनलिमिटेड डोमेन रजिस्टर्ड करने की सहूलत मैसर है। तो जब आपको ये सहूलत मैसर है तो आप फ्रीली जो है इसमें ये जस्ट डोमेन रजिस्ट्रेशन फ़ी दे के इस पैकेज होस्टिंग पैकेज में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक का की जो प्रोसेसेस हैं वो समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप सपोर्ट सेक्शन में या कोर्स के रिव्यूज़ में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके कार्ट में इसको एंटर कर दूंगा, शॉपिंग कार्ट जो कि इनका अपना इसमें है, और फिर मैं गो टू चेकआउट प्रोसेस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ अब ये मुझे कह रहे हैं कि आप ये डोमेन जो परचेज कर रहे हैं उसका नाम है parkhelpingjobs.com, जो कि 1 ईयर फी आपने 1000 पाक रुपीस देनी होगी, और सब टोटल और टोटल ड्यू डेट के साथ आपको ये कंप्लीट समरी बता रहा है आपकी डोमेन की जो रजिस्ट्रेशन फी है। जब सब चीज़ें आपको लगे कि ओके हैं तो आप इसको क्लिक टू कंटिन्यू कर देंगे। क्लिक टू कंटिन्यू के बाद आपको बता रहा है कि आप ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए ये जो आपकी ऊपर डिटेल्स हैं ये सारी मेक श्योर कर लें कि आपने ठीक से प्रोवाइड की हैं। सारी ये डिटेल्स जब आप इसे दे देंगे तो फिर आपने जो है नीचे इनके जो पेमेंट गेटवे प्रोसेस है उसको चूज़ करना होगा।
तो अब पेमेंट गेटवे जो प्रोसेस है वो इनके पास तीन प्रोसेसेस हैं। यहाँ तो अगर आप बैंक डिपॉजिट करना चाहते हैं तो बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास डिफरेंट पेमेंट ट्रांसफ़र की सर्विसेज हैं, इजी पैसा, ओमनी और मोबी कैश है, और यू पैसा है। इस तरह जो ऑनलाइन सपोर्ट करती हैं कंपनीज पेमेंट ट्रांसफ़र को, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से करना चाहें क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और अगर आप पेपाल से करना चाहें तो पेपाल से भी कर सकते हैं, और अगर बिटकॉइन सहूलत है तो बिटकॉइन से भी। तो चूंकि मैं जो है इजी पैसा और इन सर्विसेज को अवेल करना चाहूँगा, तो इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए मैंने इस पे क्लिक किया है, और फिर मैं इनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज को पढ़ते हुए इसको चेक करूँगा और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर दूँगा। जब कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक हो जाएगा तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा और हमें ऑर्डर कंफर्मेशन पे बताएगा कि थैंक यू ऑफ योर ऑर्डर एंड यू विल रिसीव एन ईमेल शॉर्टली। आपने जो वैलिड अपनी ईमेल दी होगी वहाँ पे ये आपको ईमेल भी करेंगे, और आपको बता रहा है आपको ऑर्डर नंबर जो है वो ये है। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्यूरीज हैं तो आप क्लाइंट एरिया यानी कि डैशबोर्ड पे जाके वहाँ पर जो कि अकाउंट व्यू ओवरव्यू है वहाँ पर जाके आप इनसे क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। और इवन ये इनवाइस भी इन्होंने जनरेट कर दी है, इनवाइस नंबर भी मुझे बता रहा है। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इनवाइस नंबर भी, ये आप देख रहे होंगे, बखूबी बता रहे हैं कि ये आपकी इनवाइस है, और जो मैंने मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट की है वो भी मुझे बता रहा है, और जितनी मैंने पेमेंट इनको सबमिट करनी है वो भी सारी ये डिटेल्स बता रहा है। तो वापस मैं अपने उस पेज पर आके सबसे पहले तो देखूंगा इनकी ईमेल जो है मुझे मेरे ईमेल अकाउंट पे रिसीव हो चुकी है, ये आप देख रहे होंगे। ये इनकी तरफ से ईमेल है, ये मुझे इन्होंने भेज दी है, और ये अब मुझे कह रहे हैं कि मैं अपनी रजिस्ट्रेशन इनके पास कराऊं, और वो जो है बैंक डिपॉजिट भी है, इजी पैसा, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहें, आपको इजी हो आप इनको सबमिट कर सकते हैं। अब सबमिट करने के लिए जो है आपने इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेनी है इजी पैसा की। अब जो इजी पैसा की डिटेल्स हैं वो आप अगेन होम पे जब इनके आएंगे, तो होम पे जब आप इनके आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने ये पेमेंट ऑप्शंस आपको दी हैं। तो पेमेंट ऑप्शंस में अगर तो आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफरिंग कर रहे हैं तो इनके अकाउंट नंबर्स ये लिखे हुए हैं, दो ही बैंक हैं जो ये सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप मोबाइल पेमेंट से कर रहे हैं तो मोबाइल पेमेंट्स मैंने आपको बताया, इजी पैसा, मोबी कैश, यू पैसा है। अगर आपके पास स्क्रिल अकाउंट आप स्क्रिल से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और अगर अदर पेमेंट मोड है जैसे कि आप इनको जो है बाय हैंड इनके ऑफिस में जाके कैश देते हैं तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो चूंकि हमने मोबाइल पेमेंट्स का इंतखाब किया है तो मोबाइल पेमेंट में मैं जो हूँ वो इजी पैसा की ये डिटेल्स को लेकर इनके पास रजिस्टर्ड करूँगा अपनी इस पेमेंट को, और फिर उसके बाद जो है हम वेब होस्टिंग और डोमेन की इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसके बाद फिर हम जो है इस लेक्चर का एंड करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आफ्टर पेमेंट सबमिशन के जो है हम फर्दर मूव करेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने आपको बता दिया है इस बारे में कि आपने इनको जो है पेमेंट सेंड करनी होगी। तो जब पेमेंट आप इनको वन सबमिट करवा देते हैं और जो मोड आपने सेलेक्ट किया होता हुआ है उस मोड को जब आप अदा कर चुके होते हैं अपनी पेमेंट, तो अदा करने के बाद आपने जो है जिस मोड के ज़रिए पेमेंट दी है उसके डिपॉजिट कंफर्मेशन फॉर्म पे आके आपने उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं। तो डिटेल्स अब जैसे कि हमने पेमेंट ऑफ मोड जो सेलेक्ट की है पहले हम वो डिफाइन कर देंगे। उसके बाद जो हमारी इनवाइस नंबर है वो यहाँ पर हमने लिखनी होगी। इनवाइस नंबर बेसिकली आपकी ये वाली इनवाइस नंबर है। जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई है वो आपने लिखनी है पार्ट रुपीस। ट्रांजैक्शन जो आपकी आईडी है वो आपने सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी है।
ٹرانزیکشن آئی ڈی جو ہے وہ آپ جب ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں تو فردر پھر آپ نے جو ہے جو فردر آپ کو ڈیٹیلز اس نے مانگی ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہیں. جو کہ آپ کی ڈیٹ آف ڈپازٹ ہے وہ آپ نے اس کو بتا دیں گے اور اس کو آپ نے سبمٹ کر دیں. سبمٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا جو پیمنٹ پروسیس ہے وہ ہمیں ریسیو ہو چکا ہے سکسیزفلی اور ود ان نیکسٹ 30 منٹس یعنی کہ 30 منٹ کے بعد یہ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے ای میل کے تھرو. اور آپ پھر جو ہے آپ کی جب ڈومین نارملی ان کا جو ٹائم ہوتا ہے ڈومین کا رجسٹر ہونے کے بعد وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ڈومین جو ہے وہ کتنی دیر بعد لائیو ہو جائے گی یعنی کہ آن ایئر ہو جائے گی. اور پھر آپ جو ہے اپنی ڈومین کو کمپلیٹلی ایکسیس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کمپلیٹلی اوپن ہو جاتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمیں ان کی ای میل کا ویٹ کرنا ہے پلس اس ای میل میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈومین کو لائیو کرنے میں کتنے ٹائم مانگتے ہیں. نارملی 24 سے 48 آورس یا 72 آورس کا ان کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو پھر فردر ڈومین کو یوز کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمیں ان کی ای میل کا ویٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ای میل میں جو میسیج ہے وہ دیکھنا ہے اس میں وہ کیا ٹائم دیتے ہیں ڈومین کو لائیو کرنے. جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو کچھ گھنٹوں کے لیے ٹائم جو ہے ہوسٹر پی کے والے دیں گے ڈومین کو رجسٹر کرنے میں اور ہوسٹنگ اکاؤنٹ میں اس کو ایڈ آن کرنے کے لیے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ان کی طرف سے ای میل آ چکی ہے جو کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے تھینکس فار کانٹیکٹنگ یور آرڈر از ناؤ پروسیس اینڈ ڈومین از سکسیسفلی ایڈ آن پلیز چیک اٹ. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں ڈیش بورڈ جو کہ ہوسٹر پی کے کا ہے یہاں پر پہلے 3 ڈومینز رجسٹر تھیں اور اب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر 4 ڈومینز رجسٹرڈ ہو چکی ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈومین رجسٹر کی ہے وہ ہمارے پاس ہے pakhelpingjobs.com. اس کو اب ہم لائیو آن ایئر دیکھنے کے لیے یہاں پہ ٹائپ کریں گے www.pakhelpingjobs.com. تو جب ہم اس پہ انٹر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ڈومین جو ہے وہ ہمیں انڈیکس پیج پہ لے کر آ چکی ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈومین ہے وہ اپ ہو چکی ہے آن ایئر ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچرز میں آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ اب ہم اس پر ورڈپریس انسٹال کریں گے اور اپنی ویب سائٹ کی تمام جو فردر ضروریات ہیں اس کو کیسا پورا کریں گے. لیکن ورڈپریس کو بھی انسٹال کرنے کے لیے ہمارے پاس فردر 3 پروسیسز ہیں تینوں آپ کو کرائے جائیں گے. تو نیکسٹ لیکچر تک آپ انشاءاللہ اسٹے ٹیون رہیے گا اور کوئی کویشچنس یا سولوشنس یا کیوریز ہوں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشنز پہ جو ہے آپ کیوری کر سکتے ہیں. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.